तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में लातेहार में जो रोजगार सेवक का वैकेंसी आई है उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर गूगल पर चले आना है और यहाँ पर आपको लातेहार सर्च कर लेना है। लातेहार सर्च करते ही आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। इस तरीके से आपको ऊपर की ओर चले जाना है, मतलब इस तरीके से ऊपर करना है। तो यहाँ पर आपको एक रिक्वायरमेंट का लिंक मिलेगा, ठीक है। सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से होम पेज, लातेहार का होम पेज पर आप चले आएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं ध्यान से, नोटिस ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अकाउंटेंट असिस्टेंट, कंप्यूटर असिस्टेंट, ग्राम रोजगार सेवक फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम। आगे यहाँ पर देख सकते हैं, अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मतलब यहाँ पर मनरेगा की तरफ से ये वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर एक लिंक मिलेगा पीडीएफ का, सिंपली इस पीडीएफ का लिंक को क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा पीडीएफ, ठीक है। तो इसको ओपन कर लेना है। तो अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, पीडीएफ ओपन हो रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण लातेहार, महात्मा गांधी नरेगा कोषांग, विज्ञापन संख्या 1/2023। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा पद है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 पद है। पहला पद है लेखा सहायक। लेखा सहायक में देख सकते हैं अनारक्षित के लिए नहीं है, अनुसूचित जाति के लिए नहीं है ना, अनुसूचित जनजाति के लिए एक पद है, ठीक है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए एक पद है और कुल पद इस तरीके से 2 हो जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर सहायक के लिए सिर्फ अनुसूचित जनजाति के लिए एक पद है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए एक पद है। तो इस तरीके से 2 पद हो जाता है। और आगे देख सकते हैं ग्राम रोजगार सेवक के लिए यहाँ पर अनारक्षित के लिए 2 पद है, अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है और अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पद है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पद है। तो इस प्रकार से कुल 7 हो गया। तो इस तरीके से कुल पद यहाँ पर हो गया 11, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, इसमें कहता है उपरोक्त कोटिवार रिक्तियों की संख्या भविष्य में घट बढ़ सकती है, मतलब कम बेसी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखा सहायक, कंप्यूटर सहायक, ग्राम रोजगार सेवक पद हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता, पद का नाम दिया हुआ है और यहाँ पर अनिवार्य योग्यता भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला जो है पद वो है लेखा सहायक। तो लेखा सहायक में क्या चाहिए, तो इसको गौर कीजिएगा ध्यान से यहाँ पर, ठीक है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से बीकॉम ऑनर्स या सामान्य बीकॉम न्यूनतम 55% अंक से उत्तीर्ण, मतलब आपको बीकॉम ऑनर्स या सामान्य बीकॉम कम से कम 55% से पास होना है, ठीक है। अगर आप पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सामान्य बीकॉम उत्तीर्ण जिन्हें 55% प्राप्त नहीं हुआ हो, मतलब अगर किसी का बीकॉम में 55% से कम है परंतु जिन्होंने तत्पश्चात एमकॉम किया हो तो वे आवेदन दे सकेंगे, परंतु बीकॉम के कुल प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटाकर उसे बीकॉम ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जाएगा। मतलब आप भर सकते हैं अगर आपका 55% से कम है बीकॉम में, तो अगर आप तत्पश्चात मतलब उसके बाद ही एमकॉम किए हैं तो उसमें से 5 अंक आपका घटा दिया जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है कंडीशन, शर्त, ठीक है। तो आगे देखिए यहाँ पर अतिरिक्त योग्यता भी दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से एमकॉम, बीसीए तथा एमसीए, पीजी, डीसीए, है ना, इस तरीके से एमएससी अतिरिक्त योग्यता होगी, है ना। बहुत सारा यहाँ पर योग्यता दिया हुआ है अतिरिक्त में। आगे देख सकते हैं यहाँ पर कंप्यूटर सहायक के लिए क्या योग्यता चाहिए, अनिवार्य योग्यता, सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से नामांकित कोटि के व्यक्ति आवेदन दे सकेंगे। तो क्या क्या होना चाहिए, बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स होना चाहिए, बीएससी कंप्यूटर सामान्य, बीसीए सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात पीजीडीसीए उत्तीर्ण होना चाहिए,
तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इतना सारा आप देख लीजिएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर इसके लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है अतिरिक्त योग्यता, आप इसको देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे हम लोग तीसरा नंबर, तीसरा पद ग्राम रोजगार सेवक। इसमें अनिवार्य योग्यता क्या है उसके बारे में देखते हैं, ध्यान से देख लीजिए आप भी। इसमें क्या कह रहा है देखिए, सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इंटरमीडिएट या मैट्रिक के पश्चात किसी भी ट्रेड में ITI, मैट्रिक के पश्चात ITI की स्थिति में ITI के प्राप्तांक प्रतिशत को इंटरमीडिएट प्राप्तांक प्रतिशत के समतुल्य समझा जाएगा। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि अगर आप 12th पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर 10th पास हैं और साथ साथ में ITI किए हैं तो आपको 12 के बराबर समझा जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 10th प्लस ITI है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बस इतना ही है। चलिए अतिरिक्त योग्यता भी यहाँ पर दिया हुआ है कुछ कुछ, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। मैं इस PDF का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, आप डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा और अच्छे से इसको देख लीजिएगा। आयु सीमा यहाँ पर देख सकते हैं, न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए, है ना, इस डेट पर। और यहाँ पर देख सकते हैं कोटि के अनुसार दिया हुआ है, सामान्य अधिकतम आयु सीमा दिया हुआ है और दिव्यांग जनों के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, आगे बढ़िए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पद नाम दिया हुआ है लेखा सहायक, और इसका सैलरी देख सकते हैं यहाँ पर 14,300 से 14,800 तक हो सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर सहायक के लिए 14,300 से 14,800, और ग्राम रोजगार सेवक के लिए 11,000 से 12,000 तक होगा, ठीक है, सैलरी यहाँ पर दिया हुआ है। और दोस्तों ये जो अप्लाई हो रहा है ये ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है। तो अप्लाई आपको करना कहाँ है, तो आपको अप्लाई यहाँ पर दिया गया जो वेबसाइट है इस पर करना है, rdd.jharkhand.gov.in पर अपलोड करना है, ठीक है, जितना भी सारा आपका डॉक्यूमेंट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन कैसे करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है आवेदन करने का लास्ट तारीख यहाँ पर दिया हुआ है, दिनांक 28/12/2023 से 18/1/2024 तक, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं 12 बजे अपराह्न तक। वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इस वेबसाइट पर केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाएगा, ऑफलाइन नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। कौन सा पहला नंबर में देख सकते हैं स्व हस्ताक्षरित रंगीन फोटो, मतलब रंगीन फोटो में आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, मतलब सिग्नेचर उसमें करके देना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर में देखिए सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत अनिवार्य योग्यता का अंक पत्र, जितना भी मार्कशीट है ना। और आगे तीसरा नंबर में देखिए सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत अतिरिक्त योग्यता का अंक पत्र, मतलब अगर कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो उसका मार्कशीट आप लगा सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए चौथा पॉइंट में देख सकते हैं इसमें कह रहा है जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र। और पांचवा पॉइंट में देख सकते हैं यहाँ पर आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र, ये सब चीज़ आपको लगाना है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं छठा पॉइंट में यहाँ पर कह रहा है इसमें निवासी प्रमाण पत्र लगाने, और शपथ पत्र तो बनाना होगा, ठीक है, नोटरी की तरफ से आप बना लीजिएगा। शपथ पत्र विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का निर्गत शपथ पत्र ही मान्य होगा, है ना। वैसे आवेदक जो एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं उन्हें पदवार पृथक रूप से शपथ पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। एक से अधिक पद पर अगर आप अपलोड कर रहे हैं, मतलब फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें आपका शपथ पत्र जरूरी है, शपथ पत्र आपको बनाना होगा। ये कचहरी से आपका बन जाएगा, इसको बना लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये नोटिफिकेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ में बेल आइकन से नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही झारखंड जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।